श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग दूसरों को दुख दे के मुझसे यानी कि श्री कृष्ण जी से जो सुख की आशा करता है, वो पहले दूसरों को एक पल के लिए सुख दो, फिर मुझसे खुशी की या सुख की आशा करो। दोस्तों, ऐसे लोग हैं जो दूसरों का बुरा करके, बुरा सोच के खुद का अच्छा हो, ऐसे भगवान से कहते हैं या मन्नतें मांगते हैं कि मेरा अच्छा हो, ये हो वो हो। पर आपका अच्छा होना है तो आप दूसरों का बुरा करते हैं क्यों? दोस्तों, श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, आप किसी का दूसरों का बुरा करते हो तो मुझसे सुख की या अच्छे की आशा मत करो और दूसरों को सुख दो, पर अपने खुद के सुख की आशा मत करो, क्योंकि वो आपको जितना मिलना है उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, क्यों क्यों सोचते हो इतना इस जीवन के बारे में? जिसने तुम्हें यहाँ पे जन्म दिया है, जो इस धरती पे तुम्हें लाया है, उसने भी कुछ ना कुछ सोच के ही तुम्हें लाया होगा। दोस्तों, किसी ना किसी आपका, मेरा या किसी के भी जीवन का उसके इस इंसान के रूप में आने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। आपके भी है, मेरे भी है और सबके होता है। और सबका एक ही नहीं होता, सबका अलग अलग उद्देश्य होता है। मुझे ये करना है। दोस्तों, एक गांव के लिए एक घर जा सकता है, एक शहर के लिए एक गांव जा सकता है, और एक शहर के लिए एक। दोस्तों, कभी भी एक चीज़, वो छोटी हो या बड़ी, कभी भी उसके बारे में अच्छी तरीके से सोचना चाहिए। वो कौन सी भी चीज़ हो, वो कुछ भी हो, वो आपकी कौन सी छोटी से छोटी बीमारी हो, कौन सा इंसान हो या कौन सी चीज़। दोस्तों, जिस तरह आपको ठंडी में आप ठंडा पानी पियोगे तो आपको बुखार ज़रूर आएगा, और उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे तो वही परेशानी, वही बुखार बड़ी बीमारी में फिर बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी कौन सी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के ऊपर हमेशा ध्यान देना, और अपने परिवार के ऊपर भी हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वही करें जो आपके लिए सही हो, आपके परिवार के लिए, और हो सके तो इस समाज के लिए भी। दोस्तों, समाज क्या कहता है वो मत सुनो, मत देखो। लोग क्या ताने मारते हैं, क्या कहते हैं, ये मत सुनो, बल्कि ये सुनो कि आपका दिल क्या कहता है। दिल क्या कहता है, ये करना है, वो करना है, आगे बढ़ना है या सफलता की सीढ़ी चढ़ना है। क्या आप क्या आप सोचते हो वो वो करो। दोस्तों, इंसान, आपको बता दूं, कभी भी किसी से ज़बरदस्ती कौन सा काम मत करो, क्योंकि वो इंसान आप जो ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो वो उससे अच्छी तरीके से या अच्छा नहीं होगा, पर जो उसे पसंद है वो अच्छे से भी अच्छा होगा और अच्छे से भी अच्छा करेगा, क्योंकि उसे वो पसंद है काम। जो पसंद होता है उसमें आपको ज़्यादा वक्त बिताना पसंद है। वो कोई काम हो या कौन सी चीज़ या कौन सा खेल, वो कुछ भी हो, वो आप पूरी अच्छी तरीके से और बहुत ही महत्वपूर्ण और पूरी मेहनत और ध्यान से करते हो। आपकी पसंद की चीज़, कि ये मेरी पसंद की चीज़ है, इसे ऐसे नहीं कर सकता या ऐसे करने नहीं दूंगा, ऐसे सोच के इंसान वो आपका पसंद का काम जल्दी करता है। और भी काम, वो काम आपका जो पसंद का काम है उसे जल्दी करोगे तो आपको पास ज़्यादा वक्त मिलेगा, और ज़्यादा वक्त मिलेगा तो आप और काम कर सकोगे, और काम करोगे तो और
पहले सफलता को हासिल कर सकोगे। दोस्तों, आपके जीवन का उद्देश्य एक ही नहीं है कि सिर्फ धन कमाना, अमीर बनना और आराम से जिंदगी काटना। यही सिर्फ आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। और दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ मैंने धन कमा लिया, सफलता हासिल कर ली, हर एक कार्य के अंदर अच्छा कार्य चल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, धन आ रहा है और आराम से इस तरह जिंदगी कट जाएगी। कट तो जरूर जाएगी, पर आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगी। दोस्तों, आपके और बहुत सारे लोगों के जीवन का उद्देश्य एक ही होता है। बहुत सारे अलग अलग भी होते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही होते हैं। आपके जीवन का भी होगा। दोस्तों, सबसे पहला आपको सफल होना है और हर एक उस कार्य में जो आपको आता नहीं, उस कार्य को सीखना और ये 3 चीज़ों के ऊपर काबू करना। सबसे पहली चीज़ ज़ुबान। दोस्तों, ज़ुबान बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में मेरे बताया हुआ है कि ज़ुबान बहुत बड़े काम करती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिश्ते टूटने का सबसे मूल्य जड़ यही होता है। ये सबसे पहले पूरी शुरुआत से अंत तक क्या करती है ये बताता हूँ। सबसे पहले ज़ुबान तो आपके नहीं रहेगी नियंत्रण में, तो ये कुछ भी कहेगी, कुछ भी बोलेगी और ये कुछ भी बोलेगी तो अगले इंसान को, आपके रिश्तेदार को या आपके घर वाले में किसी को गुस्सा तो ज़रूर आएगा और गुस्सा आएगा तो बहस बहस तो होगी और यही बहस बाद में झगड़े में बदल जाएगी और यही झगड़ा लड़ाई और यही लड़ाई मारपीट और बहुत कुछ, और यही मारपीट होती है आपके रिश्ते टूटने का कारण। और सबसे मूल्य जड़ यही है अपनी हल्की फुल्की सी जुबान। ये बहुत ही हल्की होती है जुबान, पर इसीने बोले गए बहुत ही वजनदार शब्द, कुछ लोग इसका वजन उठा नहीं पाते, इसके नीचे दब जाते हैं। इसीलिए अपने जुबान को सोच समझ के कुछ भी शब्द बोले, करे, सुने, बोले। और पूरी दोस्तों, कौन सी भी चीज़ ऐसे वैसे ही नहीं करनी होती, क्योंकि लोग, समय और सारी चीज़ें देख के सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लोग अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं और मजाकिया है तो उनसे आप मजाक कर सकते हो, पर लोग आपके सामने जो लोग हैं वो बहुत गुस्सैल है तो उनके सामने मजाक करना नहीं। लोग, समय और सारी चीज़ें देख के सारी चीज़ें करनी पड़ती है, नहीं तो आप गुस्सैल और बहुत ही रागिट इंसान के आगे मजाक करोगे तो उसे वो बहुत ही सीरियसली लेगा और उस बहुत ही सीरियसली लेगा तो उसे क्रोध तो ज़रूर आएगा और क्रोध आएगा तो वो वहाँ पे झगड़ा वगड़ा होगा और ये आगे रिश्ते टूटेंगे या आपका कोई अच्छा काम चल रहा है तो वो भी बिगड़ सकता है और आगे आपका बहुत ही भरपूर मात्रा में आपका बहुत नुकसान भी होगा। इसलिए समय, लोग और सारी चीज़ें देख के सभी चीज़ें करो। और दोस्तों, पहली चीज़ जुबान, दूसरी चीज़ है क्रोध। दोस्तों, क्रोध को बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भगवान और बहुत सारे भगवान, सब अपने कृष्ण जी ने और बहुत सारे भगवान हैं जिन्होंने कहा है बड़े बड़े ग्रंथों में और बहुत सारी चीज़ों में, किताबों में, सभी जगह पे कहा है कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और इस शत्रु को आपको हराना है। दोस्तों, सबसे बड़े और सबसे कठिन और सबसे खतरनाक शत्रु कौन है ये आपको जानना है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो है उसको आप जाके ज़रूर से देख सकते हो। उससे आपको आपके सबसे बड़े शत्रु कौन है ये आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, क्रोध बहुत ही खतरनाक और सबसे बड़ा शत्रु है आपका। यही क्रोध बहुत नुकसान करवाता है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट और बहुत सारी चीज़ें जिससे आपका नुकसान होता है। नुकसान आपके साथ, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार या आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनका भी होता है और इससे आपका काम भी बिगड़ सकता है। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर क्रोध मत करो और किसी को जल्दी कुछ भी कैसे भी मत कहो। उसके अपने ज़ुबान और अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखो। प्यार से और ध्यान से सुनो, समझो, सीखो, फिर जो करना है वो करो। तीसरी और आखिरी चीज़, आपका सबसे बड़ा दुश्मन
या सबसे बड़ा डर। और ये तीसरी और आखिरी चीज़ है डर। दोस्तों, डर बहुत सारे प्रकार के डर होते हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं जो पानी से डरता है, कोई किसी से भी डरता है। दोस्तों, छोटे बच्चे वो तो कीड़े से भी डर जाते हैं, और बहुत बड़े लोग हैं वो तो असफलता से भी डर जाते हैं। असफलता किसको नहीं मिलती, सबको मिलती है। जो बड़े बड़े संत हैं उनको मिली है, और अभी के वक्त में जो लोग हैं उनको भी सबको मिली है। और यहाँ तक कि असफलता तो छोटे बच्चों को भी मिली है, जो बहुत छोटे हैं। वो कौन सा काम करते हैं या कुछ खेलते तो उन्हें भी सफलता असफलता मिलती है, पर वो आपकी तरह हार नहीं मानते, और वो छोटे होके भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो हार नहीं मानते, और वो कैसे ना कैसे करके सफलता उनकी ज़रूर हासिल करते हैं। इन्हीं तरह आपको भी किसी चीज़ से डरना नहीं है, वो असफलता हो या कौन सी चीज़, क्योंकि असफलता सबको मिलती है, पर उससे हर कोई हार नहीं मानता। आप हार मानते हो तो वो लोग जो आपके साथ थे या है, वो लोग हार नहीं मानेंगे या मान भी लेंगे, पर आपको हार नहीं माननी। और आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं, और ऐसा उनके जीवन में होता है। होता क्या है, दोनों दोस्त होते हैं, समझ लो दोस्त होते हैं, आप और आपका कोई मित्र। तो इसमें होता क्या है, आपका मित्र कैसा भी हो या कैसा भी हो, वो बड़े होते हो, आप भी बड़े होते हो, फिर वो भी सफलता के हासिल करने के पीछे दौड़ने लगता है। पर ये आपका जो मित्र है वो भी सपने देखता है, और आप है वो भी सपने देखते हो, आप भी और आपका मित्र भी। पर आपका जो मित्र है उसे उन सपनों को पूरा करने के लिए ज़्यादा सोता नहीं, जल्दी उठता है, अपनी तैयारी करता है और सफलता हासिल करने के मार्ग पे चल पड़ता है। पर आप तो और सपने देखने के लिए सोते रहते हो, और इसी वक्त में आपका दोस्त बहुत सारी सफलता हासिल कर लेता है, आधे से कम, और धीरे धीरे ऐसे करते हुए आपका दोस्त किसी चीज़ से बिना हार माने उसको भी आपके मित्र को असफलता मिली है, पर उसने हार नहीं मानी। बहुत सारे लोग हैं जो आपके नज़रों में जो बड़े हैं, और वो सच में बड़े हैं, वो ऐसे ही नहीं बड़े बने, क्योंकि उन्हें भी असफलता मिली है। पर जब असफलता मिली तब उनके ऊपर किसी ने देखा नहीं, पर जब सफलता मिली तो सारे उनको ही देखने लगे। ऐसा ही होता है, और आपका मित्र तो सफल हो गया और आप पीछे के पीछे, और आप खुद को ऐसे मानोगे नहीं कि मेरी गलती थी, पर नहीं भाई, आप तो ऐसा मानोगे, ऐसा करोगे, ताने दोगे भगवान को, अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को, और ऐसे ताने मारते मारते आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं उनको भी ताने मारोगे, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, और इस तरह आपका जीवन धीरे धीरे अंत हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका जीवन खत्म हो जाएगा, और इसमें सारा जीवन चला जाएगा। आपका उद्देश्य भी नहीं पूरा करोगे, आपका सफलता भी नहीं, कुछ नहीं पूरा करोगे आप, और ऐसे ही लौट जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो भी जाना, सुना, देखा, और सारी चीज़ें ज़रूर देखना, सुनना, और सफलता ज़रूर हासिल करना, सारी चीज़ें हमेशा ज़िंदगी भर ज़रूर याद रखना, और हर रात सोने से पहले और उठने के बाद हर रोज़ ज़रूर देखना, जिससे आपको भरपूर मोटिवेशन मिले और आप पूरे दिन में अच्छे से काम कर सको और सफलता को भी ज़रूर हासिल कर सको। अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी सेट कर दीजिएगा, और भी वीडियोस देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।